हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। यस, लेकिन यहाँ पे मैंने पार्ट 1 रखा है। देखिए हमारा एम क्या है आज का। मैंने रखा है टारगेट, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले 5 क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे दिए, उनको पढ़ते हैं। ही सेड टू हिज फादर, आई विल लर्न अ मोटिवेशनल बुक विथ यू टुमारो। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, अ मैन सेड टू हिज डॉटर, यू आर राइटिंग अ पोएम अबाउट मी एस्टरडे। तीसरा सेंटेंस है, शी सेड टू हर मदर, यू डिड नॉट कम विथ मी हियर। चौथा है, अ टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू योर नोटबुक्स राइट नाउ। एंड लास्ट वन है, अ बॉय सेड, ये देखिए दो डॉट का मीनिंग है, बॉय सेड कॉलन, अ बॉय सेड आई डू नॉट प्ले फुटबॉल विथ देम टुडे। और फिर उसका जो फ्रेंड है, ही इज अ फ्रेंड, वो कहता है यस यू हैव टेकन द राइट डिसीजन। आपको इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, या ये ऊपर के 4 सेंटेंस है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और इन ब्रैकेट में लिखा होगा डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर ऐसे भी लिखा होगा रिपोर्टेड स्पीच। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस का मीनिंग है डायरेक्ट डायलॉग, बराबर। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 कैरेक्टर है, ही सेड टू हिज फादर, मतलब ही मतलब वो एक लड़का है, और उसका फादर, ये 2 कैरेक्टर है। और उसने ही सेड टू हिज फादर मतलब उस लड़के ने उसके फादर को ये जो बोला है, ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे जो दिख रहा है ये डायलॉग है। तो 2 कैरेक्टर होते हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, कभी कभी एक ही कैरेक्टर होता है जो कुछ बात करता है। यहाँ पे सेड टू ये वर्ड दिए, देखो यहाँ पे ये सेड टू ये वर्ड दिया है, सेड टू, यस मतलब उसने कहा। अगर देखोगे तो सब में सेड टू लिखा है मैंने, तो आपको सिर्फ ये समझना है कि उसने उससे कहा। तो क्या कहा है वो आगे लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। अब ये मैंने आपको ये बात बताई कि ये 4 क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स को इस तरह के आंसर आते हैं। स्पेशली ये जो क्वेश्चन दिया मैंने 5वां, ये सीबीएसई के स्टूडेंट्स को आता है। यस, तो देखो यहाँ पे क्या है, अ बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही, फिर डॉट डॉट दिए, मतलब यहाँ पे ज्यादा डॉट है तो 2 वर्ड वहां पे आएंगे, प्ले फुटबॉल विद देम, फिर एक डॉट है, एंड फिर उसके बाद में दिया है आगे एंड हीज, देखिए एंड हीज फ्रेंड रिप्लाइड पॉजिटिवली दैट ही डैश डैश टेकन द राइट डिसीजन। अब इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें देखना है। देखिए सो ये टारगेट है हमारा कि ये 5 क्वेश्चन सक्सेसफुल तरीके से लिखने कैसे, और उनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो। तो ये कैसे पता चलेगा, जब इस टॉपिक के बारे में हमें समथिंग पता होगा और उसमें हम उसको मिक्स करेंगे। तो ये टॉपिक अगर जानना है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ जानना होगा जो मैं आगे दे रहा हूँ। व्हाट इज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। अगर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस पढ़ रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट ये होता क्या है। डायरेक्ट सेंटेंस मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, हैरी पॉटर सेड टू हिज फ्रेंड, आई विल किल दिस विच बाय मैजिक टुडे। ये डायरेक्ट सेंटेंस था, आई विल किल दिस विच बाय मैजिक टुडे, बराबर। हैरी पॉटर ने उसके फ्रेंड को कहा था, ये था डायरेक्ट सेंटेंस। हैरी पॉटर ने एक डायलॉग उसके फ्रेंड को कहा था। इनडायरेक्ट में क्या है कि वो दोनों चले गए, ना तो हैरी पॉटर है ना उसका फ्रेंड है। मैं आपको बता रहा हूं कि हैरी पॉटर ने उसके फ्रेंड को क्या कहा था, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, हैरी पॉटर टोल्ड, देखो सेड का टोल्ड हो गया, ही इज अ फ्रेंड, उसके फ्रेंड को बताया, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गया और यहाँ पे लिखा दैट, मतलब हैरी पॉटर टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही, यहाँ पे था आई विल किल, तो मैंने यहाँ यूज किया ही वुड किल, वो मारेगा, दैट विच, यहाँ पे दिस विच था तो दैट विच बाय मैजिक, और टुडे का दैट डे हो गया। मतलब अगर आप रिपोर्टेड स्पीच सीखना चाहते हो, इनडायरेक्ट में लिखना है, तो देखो कितने सारे चेंजेस हुए। ये टोल्ड ये एक चेंज था, दैट, ही, वुड, दैट एंड दैट डे। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो टोटल 7 वर्ड आपने चेंज किए, और ये 7 वर्ड हमें देखने होते हैं कि कैसे चेंज करने, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट समझ में आया कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या टिप्स मैं आपको दूंगा ये सॉल्व करने के लिए। आपने देखा होगा मैंने आपको जो थंबनेल है उस पे दिया है एक लेडीज और उसके 4 फिंगर, मतलब 4 बातें इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच करना है तो आपको मालूम होनी चाहिए। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जस्ट यू कैन सी हियर, इंपॉर्टेंट टिप्स यू शुड हैव फॉर 4 थिंग्स, यू शुड हैव 4 थिंग्स। 4 बातें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का हर एक इंसान सिर्फ 4 प्रकार के सेंटेंस यूज करता है, और वो 4 सेंटेंस ही हमें इसके लिए आएंगे। तो वो 4 सेंटेंस कौन से हैं और उन्हें क्यों पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा। सेकेंड है टेंसेस, टेंसेस के लिए 5 मेजर टेंस है।
आपको 12 टेंस दिए, 12 में से सिर्फ 5 मेजर टेंस को याद रखो, बाकी कुछ वर्ड्स होंगे वो याद रखने हैं। मतलब कुल मिला के आपको 32 वर्ड्स याद रखने हैं। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस में आपको कुछ प्रोनाउंस दूंगा, वो भी 10-12 प्रोनाउंस है, उनको याद रखना है। और टाइम इंडिकेटिव वर्ड्स, जो टाइम इंडिकेट करते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, कुछ वर्ड दूसरे भी है ऑब्जेक्टिव तरीके के, तो वो वर्ड भी मैं आपको दूंगा। सो टोटल 4 बातें बस ये टॉपिक पढ़ने के लिए, जिन्हें अगर लगता है कि रिपोर्टेड स्पीच मेरा रॉन्ग होता है तो ऑफकोर्स आपको ये 4 बातों में से एक बात मिस हो रही है, इसीलिए रॉन्ग हो रहा है। या तो आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस पता नहीं, टेंस पता नहीं, प्रोनाउंस पता नहीं और टाइम इंडिकेटिव वर्ड्स पता नहीं। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ने के बाद में ये जो आपके 5 क्वेश्चन ये टारगेट है हमारा, ये सक्सेसफुली हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स कम नाउ। पहला ही देखते हैं हम, जो मैंने अभी आपको बताया इंपॉर्टेंट टिप्स में से कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस के लिए मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिए। आपको पहले बताता हूँ कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कैसे होते हैं, क्या क्या हम उसे कहते हैं। अ मैन सेड टू हिज वाइफ, आई परचेस अ नेकलेस फॉर यू एस्टरडे। ये असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं हम। एक आदमी ने उसके वाइफ को कहा कि तुम्हारे लिए मैंने नेकलेस परचेस किया कल, एस्टरडे। तो ये असर्टिव सेंटेंस है। इसकी टेक्निक अलग है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे तो इसकी टेक्निक अलग होगी। इसमें सेड टू की जगह पे हम टोल्ड यूज करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। दूसरा सेंटेंस है अ मैन सेड टू हिज वाइफ, व्हाट डिड आई परचेज फॉर यू एस्टरडे। मैंने तुम्हारे लिए कल क्या परचेज किया है। इस तरह का क्वेश्चन उस हस्बैंड ने उसके वाइफ को पूछा। तो ये क्या था, क्वेश्चन था, व्हाट डिड आई परचेज फॉर यू। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, डिड आई परचेज अ नेकलेस फॉर यू, क्या मैंने तुम्हारे लिए नेकलेस परचेस किया। ये भी क्वेश्चन है, व्हाट, ये भी क्वेश्चन है। इस तरह के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की टेक्निक अलग है थोड़ा सा। ऊपर के असर्टिव सेंटेंस की टेक्निक अलग है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की टेक्निक अलग है। तो मीनिंग क्या होगा कि पहले हम असर्टिव सेंटेंस के 10 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसमें से 5 मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर दिए हैं। फिर आगे देखो, अ मैन सेड टू हिज वाइफ, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, मतलब यहाँ पर हस्बैंड ने रिक्वेस्ट किया वाइफ को, क्योंकि प्लीज वर्ड यूज किया है। तो इसे हम रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड रिक्वेस्ट कर रहा है वाइफ को, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो जब रिक्वेस्ट आती है तो रिक्वेस्ट को कैसे सॉल्व करना है। और सम टाइम अगर प्लीज नहीं लगाया, उसने अगर ऐसे बोला होता ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो ये ऑर्डर होता, बराबर। तो ऑर्डर्ड हम ऐसे लिखेंगे। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो सकती है, ऑर्डर हो सकती है, परमिशन हो सकती है। तो इस तरह का ये सेंटेंस अलग है, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद में अ मैन सेड टू हिज वाइफ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर दिस इज। मतलब वो सरप्राइज हो गया, तो इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की टेक्निक अलग होगी, इसीलिए मैंने इसके 3 पार्ट किए। पहले पार्ट में सिर्फ हम ये पहला असर्टिव सेंटेंस देखेंगे, मतलब आज इस लेक्चर में असर्टिव सेंटेंस की स्टडी करेंगे कि उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करना है। फिर पार्ट नंबर 2 में सिर्फ हम ये 2 देखेंगे, ये यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और पार्ट नंबर 3 में मैं दोनों बताऊंगा, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते क्या है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स, आप घर में देखते हो, जब आप घर जाते हो तो आपकी मम्मी आपसे कहती है कि क्या क्या पढ़ाया स्कूल में, तो वो क्वेश्चन पूछती है। फिर आप बैठ जाते हो डिनर टेबल पे, तो मम्मी आपसे कहती है कि आज खाने में ये बनाया वो बनाया, तो असर्टिव सेंटेंस में बात करती है। अचानक अगर उसके हाथ को कुछ झटका अगर लग गया तो डेफिनेटली वो चिल्लाती है, तो उस वक्त वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बात करती है। आपको ऑर्डर देना है, जा पानी लेके आ, यहाँ पर बैठ, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस बात करती है। मतलब दुनिया का हर एक इंसान काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में ये 4 सेंटेंस में बात करता है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, वो अलग है। बट आपको याद रखना है कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच सीखना है तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की तरफ ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए, ये सेंटेंस में चेंज करने के लिए क्या चाहिए हमारे पास। ये देखिए एक चार्ट है, ये चार्ट आप नोटबुक में लिख के रखो या फिर इसको माइंड में फिट करो। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो ये असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पे चेंज रिपोर्टेड वर्ब सेड टू, देखो ये सेड टू दिया है, सेड टू का टोल्ड करना है हमें, और सेड टू का टोल्ड भी होता है। और सम टाइम अगर आपने सेड टू का सेड भी रखा तो भी चलेगा, मतलब सेड टू का टोल्ड भी लिख सकते हो, सेड भी लिख सकते हो। सम टाइम अगर से आया मतलब प्रेजेंट टेंस में, तो से का से ही रहता है, से या फिर सेज, तो से या सेज वो क्योंकि प्रेजेंट टेंस में। बट मैक्सिमम एग्जाम में आपको सेड का टोल्ड करना जरूरी है। उसके बाद में ये देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दैट, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा, रिमूव लिखा है और उसकी जगह पे दैट यूज करना है। और फाइनल आंसर जब आप लास्ट में लिखोगे तो फाइनल आंसर के लिए डियर स्टूडेंट्स, यू विल नॉट फॉरगेट टू राइट ये फॉर्मेट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
मतलब आपको सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, मतलब जैसा वो सेंटेंस दिया वैसे ही लिखना है। ये जो चार्ट है पूरा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, इंपेरेटिव भी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी है। बट हमें ये तीन नहीं देखने हैं, 2 3 4, हमें सिर्फ असर्टिव सेंटेंस देखना है। सेड की जगह पे दैट, सेड की जगह पे टोल्ड आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट आएगा, और आंसर लिखना है। बस काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आज के लिए ये बात याद रखो, क्योंकि हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ये था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, वो है टेंसेस। 5 टेंस जरूरी है समझने के लिए। ये भी आपको नोटबुक में लिखना है या माइंड में रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें आता है कि आई राइट अ पोयम, ही गो इन द मार्केट, ही गोज इन द मार्केट, हैज लाइक दैट। तो गोज का वेंट होगा, राइट का रोट होगा सिंपल पास्ट में। देखो स्क्रीन पर, ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है। ये फॉर्मूले मैंने शॉर्ट में दिए। अगर आपने ये वीडियो देखना शुरू किया है तो इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि टेंस की वीडियो देखें, क्योंकि अगर आपको टेंस अच्छी तरह से आएंगे तो ये टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या क्या यूज करना है और ये क्या दिया है। तो समझो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस आया, आई राइट अ पोएम, तो आंसर होता है ही रोट अ पोएम। देखो रोट दिया है यहाँ पर। सिंपल पास्ट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ऐसे होगा। परफेक्ट प्रेजेंट में हैव हैज आता है तो दोनों को चेंज करके हैड आएगा। ये देखो हैड प्लस वर्ब 3 है। कंटिन्यूस प्रेजेंट में अगर एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी आया है, आई एम राइटिंग अ पोएम, ऐसा अगर आएगा तो आंसर में होगा इनडायरेक्ट में ही वॉज राइटिंग अ पोएम, मतलब वॉज एंड वर। एम इज आर का वॉज वर हो जाएगा। सिंपल पास्ट में वर्ब टू दिया होगा, आई रोट अ पोएम, तो उसका आंसर होगा ही हैड रिटन अ पोएम। इसको स्टार करो सिंपल पास्ट को, क्योंकि सिंपल पास्ट स्टूडेंट भूल जाते हैं मैक्सिमम टाइम, तो ये आपको भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट का अगर सेंटेंस आता है तो स्टार याद रखो, उसका हैड प्लस वर्ब 3 होता है। और कंटिन्यूस पास्ट में वाज वर प्लस वर्ब आईएनजी दिया होगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी होगा। बस ये पास्ट टेंस याद रखने हैं। जैसे आपने ऊपर स्टार किया वैसे इसको भी मैं 2-3 स्टार देता हूं, क्योंकि कंटिन्यूस पास्ट टेंस में वाज वर आने के बाद हैड बीन लिखना पड़ता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं है। ओके, एज लाइक दैट यू कैन सी 5 टेंसेस। अब ये 5 टेंस के साथ कुछ वर्ड ऐड किए मैंने, जो नीचे देखो। देखो सम टाइम विल आएगा फ्यूचर टेंस में, तो विल का वुड होता है बराबर। शाल आएगा तो शुड होगा। यस कैन आएगा तो कुड होगा। मतलब आप सेंटेंस को देख रहे हो कि कैसे क्या क्या चेंज होगा सेंटेंस में, सिर्फ वर्ड चेंज करने। मे का माइट होगा, मस्ट का हैड टू होगा, डू डज अगर आता है तो वर्ब का टू फॉर्म होगा। वेयर डू यू थिंक, तो यहाँ पे सम टाइम थिंक है तो यहाँ पर थॉट होगा। मतलब डू डज के हिसाब से यूज करना है, ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे यूज करना है। डू नॉट और डज नॉट होगा तो डिड नॉट होगा, एंड डिड का हैड होगा। ये सारे वर्ड्स आपको अच्छी तरह से बाय हार्ट होने चाहिए, तब आप इसमें मिस्टेक नहीं करोगे। ये थी टिप्स नंबर 2 के टेंस याद रखना है। ऊपर मैंने आपको यहाँ पे कहा टिप्स नंबर 1 कि मुझे काइंड्स ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस आया तो सेड का टोल्ड यूज करना है, दैट यूज करना है, दैट्स इट। दोनों बातें अच्छी तरह से आई होप समझ में आई होगी। तो फिर आगे चलते हैं। टेंस के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस याद क्यों रखने हैं उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि जब भी आप देखोगे ही सेड टू हिज फ्रेंड, तो वहां पर 2 कैरेक्टर होते हैं। 2 कैरेक्टर जाने के बाद वो कैरेक्टर का नाम नहीं यूज करेंगे, बल्कि प्रोनाउंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट प्रोनाउंस क्या क्या यूज करना है, देखो स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं मैंने। अगर आपको देखना है तो आप देख भी सकते हो और उसको बाय हार्ट भी कर सकते हो। यस, अभी प्रोनाउंस की बात करते हैं। आई अगर आता है आई एम अ बॉय, तो आप कहोगे ही इज अ बॉय। अगर वहां पे लिखा होगा आई एम अ गर्ल, तो आप कहोगे शी इज अ गर्ल, तो आई का ही एंड शी होगा। सेम थिंग मी, उसने कहा मी, गिव मी, तो तुम कहोगे गिव हिम, गिव हर। माई कार, तो आप कहोगे हीज कार बराबर, हर कार। ओके, यहाँ पे 1 मिनट, हर लिखता हूँ यहाँ पे, हीज कार और हर कार, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, हर कार। अगर लड़की बोलती है दिस माई कार, तो आप कहोगे हर कार। माई सेल्फ, तो हिमसेल्फ, हर सेल्फ आएगा। अब ये जो हुए 4 वर्ड, ये आई की फैमिली है, आई से आते हुए वर्ड। और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो यू है, यू, फिर यूअर एंड देन यू। तो यू, अगर मैं आपको बोलूं कि यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, तो आप कहोगे ही इज बेस्ट स्टूडेंट। अगर लड़की को कहता हूं तो शी इज होगा। अगर एक से ज्यादा लड़के को बोल रहा हूं, 5 जन बैठे और मैं बोल रहा हूं कि यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, तो वहां पे दे होगा। और जब सेड टू मी होगा, ये मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आई कब आएगा। यू का आई भी आता है। उसके बाद में यूअर का, यूअर कार, हीज कार, लड़की हर कार, और बहुत ज्यादा ज्यादा लड़के मैं कहूंगा यूअर स्कूल, तो आप कहोगे देयर स्कूल।
बराबर। और जब मी पूछा होगा, ये दोनों जो लिखे मैंने, ये मैं सेंटेंस में आपको बताऊंगा कैसे यूज करने हैं। यू, टू यू, फॉर यू। जब बीच में आया कि टू यू, तो टू हिम, टू हर, टू देम, ऐसे पूछा जाएगा। ये थी यू की फैमिली। उसके बाद में वी का होगा दे, आर का देयर, अस का देम, धिस का दैट एंड दीज का दोस। इस तरीके से प्रोनाउंस आपको बाय हार्ट करके रखने हैं। जो भी प्रोनाउंस आपको दिखाई देगा उसका आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये आंसर है जो मैंने आपको थर्ड दिया। ये है थर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स कि आपको प्रोनाउंस आनी चाहिए। उसके बाद में और सेंटेंस में क्या होता है, तो लास्ट में होता है टाइम इंडिकेशन, मतलब टाइम इंडिकेट करने वाले वर्ड, इसीलिए मैंने नाम दिया है टाइम इंडिकेशन। वो वर्ड कौन कौन से हैं, तो अभी स्क्रीन पे देखो, यहाँ पर ये वर्ड है टुडे। डायरेक्ट में आता है आई विल कम एट योर होम टुडे, तो आप कहोगे दैट डे। यस्टरडे का होगा द डे बिफोर, प्रीवियस डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे होगा तो फॉलोइंग डे। हियर का देयर, अगो का बिफोर, नाउ का देन, और दिस डे का दैट डे होगा। समटाइम ये अगर नेक्स्ट डे और यहाँ पे फॉलोइंग डे ऐसे आया है, नेक्स्ट भी कहा तो फॉलोइंग ये वर्ड यूज कर सकते हैं आप। ये थे टाइम इंडिकेशन करने वाले कुछ वर्ड, और उसके साथ अगो, बिफोर, नाउ, देन, दिस डे, दैट डे, हियर, देयर ऐसे यूज कर सकते हो। कम्स का गोज भी होता है जो मैंने लिखा नहीं, बट आपको सिर्फ ये मैक्सिमम ये चार वर्ड याद रखने चाहिए, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट डे। ये ऑटोमेटिकली लिख पाओगे आप नीचे जो दिए वो। सो एज लाइक दैट माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो द टाइम इंडिकेटिव वर्ड्स। देखिए चार बातें मैंने आपको दी है, बस ये चार बातें ही है जो अगर आपको अच्छी तरह से आएगी तो आप कोई भी सेंटेंस हो रिपोर्टेड स्पीच का वो अच्छी तरह से लिख पाओगे और आप करेक्ट आंसर लिखोगे। तो चलो अभी हमारे जो टारगेट है आज का 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो 5 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। उसके साथ साथ मैं पूरा ये होने के बाद आपको एक पीडीएफ दूंगा, लिंक में जाना है आपको, पीडीएफ डाउनलोड करना है। उसमें 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 20 क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ आपको सर्कल करना है, राउंड करना है, या फिर 20 क्वेश्चन का आंसर एबीसीडी में लिखकर मुझे शेयर करना है। आप कमेंट में शेयर करो या फिर आप मुझे, मैं ईमेल आईडी दूंगा पर्सनली, उसमें भी आप भेज सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको इसके आंसर बताता हूँ कैसे परफेक्टली आंसर लिखने हैं। आंसर लिखने के लिए रिपोर्टेड स्पीच के ये देखो, ये सेम क्वेश्चन मैंने लिया। हमारा टारगेट है ही सेड टू हिज फादर आई विल लर्न अ मोटिवेशनल बुक विथ यू टुमारो, ये पहला क्वेश्चन था। अब क्या करना है, सबसे पहले सेड टू को अंडरलाइन करना। क्यों? क्योंकि एसरेटिव सेंटेंस है। सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यहाँ पर दैट हो जाएगा। अब ये पहली बात हो गई काइंड्स ऑफ सेंटेंस की, कि सेड टू की जगह पे मुझे लिखना क्या है, बराबर। तो ये मैं यहाँ से आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आंसर आपका ऐसे होगा डियर स्टूडेंट्स, दैट यू कैन से दैट ही, ये चेंज नहीं होगा, ही टोल्ड हिज फादर, बराबर। ही टोल्ड हिज फादर और दैट भी लिख दिया आपने। ये आधा काम आपका हो गया। जो एसरेटिव सेंटेंस था काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपने सेड का टोल्ड किया। अब आगे का सेंटेंस है आई विल लर्न अ मोटिवेशनल बुक। आई है और ही एंड हिज फादर दोनों मेन है, तो आई का ही हो जाएगा। विल मैंने आपको लिख के दिया, अगर आप जाओगे टेंस में फाइंड आउट करोगे तो विल का वुड होता है, वो मैंने लिख के दिया है। सो यू कैन से ही वुड लर्न अ मोटिवेशनल, कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखना है हमें। मोटिवेशनल बुक विथ विथ यू कहा है तो हम यू थोड़ी बोलेंगे क्योंकि हम दूसरे को बता रहे हैं, तो हम कहेंगे विथ हिम, और टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे। इस तरीके से आपका आंसर करेक्ट हो गया। देखिए यहां पर अगर आप इस तरीके से आंसर लिखते हो तो देन यू विल फाइंड आउट एंड यू विल राइट द करेक्ट आंसर ऑफ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे अगर ये लिखना है तो मैं क्या करूंगा, एक मिनट। ये जो मोटिवेशनल का जो स्पेलिंग है वो मैं करेक्ट करता हूँ पहले, उसके बाद में हम वो लिखेंगे। यस, सो ये यहाँ पर क्वेश्चन मैंने उसका आंसर लिखा। अब मैं हाईलाइट करूंगा कौन कौन से वर्ड को चेंज किया है। सेट का टोल्ड हो गया, फिर मैंने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का दैट यूज किया, फिर उसके बाद में ही, ये प्रोनाउंस है तो ही को मैं आई का ही हो गया। ये देखो दोनों प्रोनाउंस, यहाँ पे यू था तो यू का मैंने हिम लिखा। ये प्रोनाउंस मैंने चेंज किए दो, जो प्रोनाउंस मैंने आपको दिए हैं, यू का हिम और विल का वुड, ये टेन चेंज किया है। विल का वुड टेन चेंज किया, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम इंडिकेशन में टुमारो दिया है तो टुमारो का आपने नेक्स्ट डे लिखा। यस, बस आपको 32 वर्ड्स बाय हार्ट करके रखने हैं, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिया।
फिर अभी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखना चाहते हो तो यू कैन फाइंड आउट, यहाँ पे सेट टू का दैट टोल्ड हो जाएगा एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का दैट। यू वर राइटिंग, अब देखो ये वर राइटिंग ये कंटिन्यूस पास्ट टेंस है, कंटिन्यूस पास्ट टेंस में जाना है आपको और कंटिन्यूस पास्ट टेंस में देखना है कि कौन सा वर्ड यूज किया है। तो चलिए मैं आपको एक बार कंटिन्यूस पास्ट टेंस में लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये है टाइम इंडिकेशन, फिर ये है प्रोनाउंस और ये है टेंस। देखो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है, ये है कंटिन्यूस पास्ट। कंटिन्यूस पास्ट में यहाँ पर 5वें नंबर पर वाज वर प्लस वर्ब आईएनजी, इसका आंसर है हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी। तो हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी अगर इसमें आया है तो अपना जो आंसर है, मतलब जो अभी आप सॉल्व करने वाले हो, इसमें वाज एंड वर में से वर आया हुआ है, तो ऑफकोर्स वर अगर आया है तो आपका आंसर भी हैड बीन के साथ ही होना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यस, हमारा टारगेट में से पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब दूसरा क्वेश्चन आप लिखोगे अ मैन, सेड की जगह पे आएगा टोल्ड, हीज, टू लिखने की जरूरत नहीं, डॉटर। अ मैन टोल्ड हिज डॉटर दैट, यहां तक आपने लिखा। अब उसकी डॉटर यानी कि लड़की है तो यू वर राइटिंग, तो हम शी लिखेंगे। इसलिए आपको याद रखना है ये दो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंस के लिए। अ मैन जेंटलमैन था बराबर, यहाँ पे मेल, और ये फीमेल है, ही इज अ डॉटर, तो इसीलिए शी आया यू की जगह पे। शी वर राइटिंग, ये कंटिन्यूस पास्ट टेंस है, वर राइटिंग। कंटिन्यूस पास्ट टेंस का अगर मैं चेंज करना चाहूं तो कौन सा वर्ड आएगा, हैड बीन राइटिंग, हैड बीन राइटिंग, करेक्ट। शी हैड बीन राइटिंग अ पोएम अबाउट, अबाउट मी, उसके फादर मतलब वो मैन कह रहा है तो आप कहोगे अबाउट हिम क्योंकि वो मेल है, और यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे यूज कर सकते हो, द डे बिफोर भी यूज कर सकते हो, द डे बिफोर। यस, एज लाइक दैट योर सेकंड आंसर इज ऑन द स्क्रीन। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या चेंज किया, ये टेंस चेंज किया मैंने, हैड बीन राइटिंग ये था टेंस, और द डे बिफोर ये था टाइम इंडिकेशन। द डे बिफोर आपको याद रखना है कि ये 4 बातें याद रखनी है आपको, 4 में से 3 बहुत जरूरी है, टेंस, टाइम इंडिकेशन और प्रोनाउंस। और ये शी, यू का शी हो गया था, यस यू का शी, और लास्ट में यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये मी का हिम हो गया था। जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या चेंज करते। टोल्ड क्यों आया है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, और दैट भी इसीलिए आया क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। बाकी सेंटेंस में दैट किस किस में नहीं आता वो मैं आपको बताऊंगा। टीचर लोग यही देखते हैं कि आपकी सिली मिस्टेक क्या है, फिर उसके बाद में वो मार्क्स कट करते हैं। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके सामने, अब मैं हाईलाइट नहीं करूंगा, इसके आंसर आपको डायरेक्टली बताता हूं और आप समझ जाओगे कि उसमें क्या लिखा है। जैसे शी सेड का हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड, शी टोल्ड हर मदर, यहाँ पे दोनों फीमेल कैरेक्टर है, दैट आएगा। यू तो कहेगा शी डिड नॉट कम, डिड नॉट कम ये सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट का हो जाएगा हैड नॉट कम, परफेक्ट पास्ट टेंस आप चेक कर सकते हो। डिड नॉट कम ये सिंपल पास्ट का परफेक्ट पास्ट, हैड नॉट कम। विथ मी तो आप लिखोगे हर क्योंकि दोनों लेडीज है, विथ हर, हियर हो जाएगा देयर। देखो कितने सारे वर्ड मैंने इसमें चेंज किए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप अंडरलाइन करो जो 3 बातें मैंने आपको बताई। अब इसका आंसर लिखने के लिए चौथे का, डियर स्टूडेंट्स आपको एक बात समझनी है कि ये क्वेश्चन में कौन सा टेंस दिया है। अब इसमें विल दिया है मैंने, ओके, तो आंसर लिखता हूँ इसका। वंस अगेन आप अच्छी तरह से ध्यान दो, आपका ऑब्जर्वेशन ही अंडरस्टैंडिंग है और लर्निंग है। देखो अ टीचर सेड है तो टोल्ड हो जाएगा, ही इज अ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स है तो टीचर ने उसके स्टूडेंट्स को कहा दैट, क्या कहा, आई एक ही टीचर है तो आप लिखोगे ही। विल का हो जाएगा वुड, गिव का गिव ही रहेगा, यूर नोटबुक्स, अब स्टूडेंट्स को कहा यूर नोटबुक्स तो वहां पे देयर हो जाएगा यूर का, क्योंकि यहाँ पे यूर मतलब एक नहीं बल्कि स्टूडेंट्स है ना, तो देयर नोट बुक्स। राइट नाउ का हो जाएगा राइट देन, करेक्ट। एक मिनट ना, यहाँ पे मैं नोटबुक्स लिखता हूं पहले, योर नोट बुक्स एंड देन योर आंसर विल बी रेडी। आगे के क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा जज भी कर सकते हो कि क्या आंसर हो सकता है वहां पे। राइट नाउ का देन है वो भी मैंने आपको ऊपर लिख के दिया है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर भी रेडी हो गया।
मतलब हमारा टारगेट था 5 क्वेश्चन सॉल्व करना, 4 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिए। इन दोनों में मैंने अंडरलाइन इसलिए नहीं की, आपको समझना होगा कि विल का वुड हो गया है, डिड नॉट का हैड नॉट कम हो गया। अभी ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, देखो ये क्वेश्चन में मैक्सिमम टेंस ही देते हैं। यहाँ पर बॉय सेड आई डू नॉट प्ले, यहाँ पर लिखा है अ बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही, अब डू नॉट प्ले है, डू नॉट प्ले सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे ही डीड, डू नॉट का क्या होगा, डीड नॉट प्ले, प्ले आगे दिया ही है तो प्ले को मैं यहाँ पे कट करता हूं। आपने इस तरीके से आंसर लिखा, देखो डू नॉट प्ले, प्ले का डिड नॉट प्ले फुटबॉल विथ देम टुडे, तो टुडे का आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना है, दैट डे, क्योंकि मैंने आपको ऊपर लिख के दिया है टुडे का दैट डे। यहां तक का आंसर आपने भर दिया। एंड, ये एंड वर्ड है, एंड देखो आपने 2 आंसर यहाँ पे भरे, डिड नॉट प्ले आपने यहाँ पे आंसर भरा है, आई डिड नॉट प्ले, और यहाँ पे टुडे का हो गया दैट डे दूसरा, 2 वर्ड और ये 1 वर्ड, और लास्ट में यहाँ पे लिखा था हिज फ्रेंड रिप्लाइड पॉजिटिवली, क्योंकि यस है, हिज फ्रेंड रिप्लाइड पॉजिटिवली। देखो हिज फ्रेंड टोल्ड भी लिख सकते हो आप, सेड भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे रिप्लाइड इसलिए आया क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसको बोला, रिप्लाई दिया यस, तो पॉजिटिवली दैट यू हैव टेकन, तो यहाँ पे यू का ही हो जाएगा और हैव का बस हैड लिखना है, ही हैड टेकन द राइट डिसीजन। और यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन सक्सेसफुली रिटन ऑन द स्क्रीन, और ये आंसर है। तो टोटल 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे लिख के दिए। 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए माय डियर फ्रेंड्स मैंने जिन बातों का सहारा लिया वो ऊपर मैंने दिए। सबसे पहले आपको टाइम इंडिकेटिव वर्ड्स, उसके बाद प्रोनाउंस, उसके बाद टेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मालूम होना चाहिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस था इसीलिए टोल्ड और दैट हमने यूज किया है। नेक्स्ट पार्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे जिसमें आस्क्ड एंड इन्फॉर्म्ड आएगा। इसी के साथ ये जो है डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच का असर्टिव सेंटेंस का टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो गया। अब आपको काम एक करना है, ये जो नोट्स मैंने यहाँ पे दिए वो लिख लेनी है नोटबुक में, और उसके साथ साथ जो पीडीएफ मैंने लिंक में दिए वो डाउनलोड करो। 20 क्वेश्चन दिए ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करो और मुझे भेज दो। यस, मेरा ईमेल आईडी sam.bavaskar008@gmail.com। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।